हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। जहां इस चैनल पे हम बात करते हैं जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में और टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्लॉट्स के बारे में। जयपुर में प्लॉट्स के कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं और आपके कुछ डाउट्स हैं कि प्लॉट लेने से पहले सर डर लग रहा है, ले नहीं ले। तो उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपको ये सच बता सकूं कि प्लॉट में इन्वेस्ट करने में आपको सच में फायदा है या नहीं है और क्या मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये सबको पता है कि ना प्लॉट में निवेश करना अच्छा है, लेकिन हमको डर लगता है। हमारे बहुत से डर होते हैं। हमारा डर ये होता है कि सर प्लॉट की जो लोकेशन है, प्लॉट की जो टाउनशिप है, वो बहुत दूर है। फिर उसके बाद एक होता है सर महंगे हैं। फिर उसके बाद सर ये डर लगता है कि सर आज तो खरीद लेंगे, बाद में मान लो पैसे ही नहीं बढ़े तो सर। तो सर इन सारे डाउट्स की वजह से क्या होता है, हम प्लॉट ले नहीं पा रहे। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, यार आज की डेट में उसने वो प्लॉट है ना, उसकी ये रेट है। हमारे आसपास कई लोग हैं जिन्होंने प्लॉट पहले के ले रखे हैं और उनकी रेटें देखो आज क्या हो गई है। लेकिन हम ये देख देख के ही सोचते रहते हैं और हम खुद भी लेना चाहते हैं। हम एलिजिबल है, हमारे पास इतनी फाइनेंशियल स्टेटस है कि हम एक छोटा प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन हम हमेशा उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले डरते हैं और उसमें कुछ कमियां निकालते हैं और उसके बाद में हमको ये लगता है कि नहीं, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं ना, तो उसकी प्राइस में सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, उसमें कुछ कमी है, तो दोस्तों उसकी प्राइस कम हो जाती है। और अगर कोई प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन है ना, तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है। कोई भी चीज देख लीजिए आप, मैं सिर्फ प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप फ्लैट्स ले लीजिए। ऊपर ही ऊपर का फ्लैट सबसे सस्ता क्यों मिलता है? कोई अगर प्लॉट होता है जिसमें कुछ थोड़ा सा टेपर होता है या कुछ कमी होती है लोकेशन के आसपास, मान लो ग्रेवयार्ड है, तो उस केस में आपके प्लॉट की वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बाजार में, तो वो प्राइस के अंदर होता है। अब सबसे पहली चीज जो आपका क्वेश्चन आता है कि सर प्लॉट दूर है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लॉट की टाउनशिप है अजमेर रोड पे, जो 200 फीट से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। अब जगतपुरा में अगर आप देखते हो, मलतेसर शिवदासपुरा के साइड में है, या फिर आप टोंक रोड पे देखते हो, तो उस केस में आपका ये होता है कि सर दूर है। अब दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, दूर का मतलब आप क्या समझते हो? पहले तो ये समझो आप। दोस्तों, जयपुर की जो बाउंड्रीज है वो कंटिन्यू बड़ी बड़ी होती जा रही है। जहां पहले आज की डेट में 10 किलोमीटर की रेंज में, जहां पहले 2-3 साल पहले 10 किलोमीटर की रेंज में प्लॉट मिलते थे, वो 20 किलोमीटर की रेंज में मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में वो और दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो दूर और पास है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो ये आपको देखना है, ये आपको सिलेक्ट करना है कि दूर 20 किलोमीटर जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। आज मैं अजमेर रोड पे 20 किलोमीटर जाने में मुझे आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगता। आधे घंटे में मैं आसानी से 20 किलोमीटर जा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सीधा मस्त हाईवे है। और आधा घंटा मुझे यही, अगर मैं मुरलीपुरा से जगतपुरा मुझे जाना हो ना, तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वहां ट्रैफिक इतना ज्यादा है। तो दोस्तों, दूर की कोई डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जयपुर कंटिन्यू बड़ा होता जा रहा है। और आपका जो ये क्वेश्चन है ना, दूर है, उसका सबसे बेस्ट जो मुझे फील होता है, जो आंसर, वो ये है कि दोस्तों, सारे लोग मेन सिटी में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। आज जयपुर में बाहर के लोग रहने आ रहे हैं, वो जयपुर में रहना चाहते हैं। लेकिन जयपुर की मेन सिटी में प्रॉपर्टी लेना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है। तो लोगों को ना चाहते हुए भी बाहर की तरफ रुख करना पड़ रहा है और लोगों को अपने बजट में अपनी जमीन वाला घर ज्यादा प्रेफर्ड है। इसीलिए लोग थोड़ा सा जयपुर के बाहर के एरिया में भी रहना प्रेफर कर रहे हैं। आप इसमें ये भी चीज देख सकते हो कि एक तो ये हो गए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि जो लोग विद इन सिटी भी रह रहे हैं ना, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो भी सिटी के बाहर ही घर ले रहे हैं वीकेंड्स पे रहने के लिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है तो एक शांतिपूर्ण वातावरण जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो और एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ग्रीनरी हो। तो ऐसी जगह की डिमांड दोस्तों कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सर बहुत दूर है, जंगल है, ये है वो है, लेकिन दोस्तों चलो ठीक है, आज की डेट में आप कोई टाउनशिप ले रहे हो जो दूर है, उसमें इन्वेस्ट करने में आपको लग रहा है कि सर ये दूर है, जंगल है, अभी कोई नहीं रह रहा, पता नहीं कोई रहने आएगा नहीं आएगा। आप उससे दोस्तों 5 साल पहले वाली कोई टाउनशिप देखो, क्या उस लोकेशन पे अभी डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, रेटें बढ़ी है नहीं बढ़ी है। ज्यादातर लोग तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही लेते हैं प्लॉट्स। कोई
मैं मेरे हिसाब से 10% लोग ही इस पर्पज से लेते हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां पे बनाएंगे और वहां पे रहेंगे। आपको मैं कह रहा हूं, आप किसी बिल्डर की, आप कोई भी जो जयपुर में अच्छा बिल्डर है दोस्तों, अच्छा बिल्डर जो प्लॉटेड टाउनशिप में 10-12 साल से काम कर रहा है, उसी के ऊपर आपको भरोसा करना है। क्योंकि दोस्तों प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना, सेफली इन्वेस्ट करना बहुत ही ट्रिकी रहता है। अब आप उस बिल्डर की, अब मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लेकिन आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी एक बिल्डर की कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया। अब आप उसमें ये देखो कि 4-5 साल पहले क्या उसकी रेटें थी और आज की रेट में क्या है। दोस्तों हर प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती है, और जमीन तो इतना सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने लीगल टाइटल क्लियर है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, सारे अगर अप्रूवल है, किसी तरीके से लीगल कोई इशू नहीं है ना, आप थोड़ा सा, मैं कहूंगा अगर आप बुरे से बुरा प्लॉट भी लोगे ना, तो आप अच्छा रिटर्न कमाओगे, एक डिसेंट रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। बस आपकी ये जो डर है ना, सर दूर है, महंगा है और ये है, ये इन वजह से आप प्लॉट नहीं ले पा रहे हो। लेकिन दोस्तों एक अच्छा प्लॉट, मेरी बात को नोट कर लो आप, एक अच्छा प्लॉट आपके पूरे जीवन की जो फाइनेंशियली, जो अपन बोलते हैं ना स्टेबिलिटी, या फाइनेंशियली जो सिक्योर होता है, फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए एक 100 गज का प्लॉट आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है, आपका रिटायरमेंट तैयार कर सकता है। आज आपके दोस्तों के पास, कई बार आज मेरे दोस्तों के पास वैशाली नगर में प्लॉट है, तो मैं सोचता हूँ यार इनकी, जिन्होंने 20-30 साल पहले, जब इसमें कुछ नहीं था, जिन्होंने प्लॉट ले लिए ना, उनकी चांदी जानी है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है ना दूर है, तो आप सिटी में ले लो प्लॉट, लेकिन सिटी में लेने के लिए आपके पास बजट नहीं होगा। आज वैशाली नगर में प्लॉट 1.25 से 1.5 लाख रुपए का भाव है। 100 गज भी लेना है तो 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है दोस्तों? तो दोस्तों आपको कोई चीज चाहिए तो आपको ये चीज देखना होगा कि आपका बजट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, और उस बजट में आपको क्या चीज मिल सकती है। अगर आपका बजट ही दोस्तों 30-40-50 लाख रुपए है, तो जयपुर में 30-40-50 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। आपको एक सर्टेन लिमिट तक दूर जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इस चीज का आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप विश्वास रखिए कि जो चीजें अभी 10 किलोमीटर दूर मिल रही है, वो आगे 20 किलोमीटर दूर मिलेगी और 20 से 30 किलोमीटर दूर मिलेगी। क्योंकि बिल्डर तो अपना काम करता ही रहेगा ना, बिल्डर को भी अपना माल बेचना है। तो जब 10 किलोमीटर की दूरी पूरी हो गई तो 20 में चले गए, अब 20 की पूरी हो जाएगी तो 30 में चले जाएंगे। तो जब 30 किलोमीटर वाली टाउनशिप अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 के भाव मिलेगी, तो ऑटोमेटिक 20,000 वाली, 20 किलोमीटर वाली के तो रेट बढ़ेंगे ही दोस्तों। और प्लॉट में तो सारी अंडरलाइंग वैल्यू प्लॉट की है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन तो करके दिया नहीं जा रहा जिसकी वैल्यू गिरेगी, है ना। तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज ये, आप ये देखो कि जहां आप प्लॉट ले रहे हो वहां पे बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं क्या। अजमेर रोड पे कितने बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं, आशियाना, मंगलम, यूनिक ड्रीम बिल्डर्स, सारे बड़े बिल्डर्स है, महिमा। अरे आशियाना एक लिस्टेड प्रोडक्ट लाता है, उसके इतने सारे फ्लैट्स आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स लोग ले रहे हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट का भी रिव्यू किया था आशियाना नितारा का, वहां पे 2-2.5 करोड़ रुपए की तो विला है, वो भी अजमेर रोड से 10 किलोमीटर दूर, तो वो भी है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उन्होंने जो इनसाइड, जो उनकी जो सोसाइटी है, वहां पे अंदर वो इतना सजा देते हैं उन चीजों को कि आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन दोस्तों उसका आप प्राइस भी तो दे रहे हो, 100 गज जमीन के 2.5 करोड़ रुपए ले लेंगे आपसे, और वही 2.5 करोड़ रुपए में आपको पता नहीं 500-600 गज जमीन मिल जाएगी। तो दोस्तों अंडरलाइन वैल्यू को समझो आप, है ना। आपको अपने माइंडसेट चेंज करने होंगे, आपको ये देखना होगा कि आपको वैल्यू किस चीज में मिल रही है। आज की डेट में जयपुर में प्लॉट मिल रहा है, वही काफी है आपको। अब आप लोकेशन देख रहे हो कि दूर है, पास है, वो आपके लिए दोस्तों डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपका निवेश कितनी दूर, जितना लेट करोगे उतना दूर प्लॉट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपने अगर 1 साल पहले ले लिया होता ना, तो 5 किलोमीटर पहले मिल जाता, अब 1 साल लेट करोगे तो और 5 किलोमीटर आगे मिलेगा। तो दोस्तों ये दूर वाला क्वेश्चन तो एक बार आप हटा दीजिए। दूसरी चीज महंगे हैं। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, महंगे क्यों है? आज पहली बात तो आपको महंगे लगते क्यों है, उसका कंपैरिजन ही गलत है। आपको एप्पल से एप्पल को कंपेयर करना है। आज मेरे पास महिंद्रा सीरीज में कोई टाउनशिप है जो 30,000 के भाव मिल रही है, आप बोलते हो सर उस टाउनशिप के बाहर कोई ओपन प्लॉट पड़ा है वो आराम से 20,000 में मिल रहा है, तो सर 50% महंगा है। दोस्तों आपका कंपैरिजन ही गलत है। एक अच्छा बिल्डर जो आपको टाउनशिप डेवलपमेंट करके दे रहा है, आप ये चीज समझिए, उस टाउनशिप में जीएसटी भी लगा है, उसके बाद में उसको 30% प्रॉफिट पे टैक्स भी देना है, उसके बाद में उसने डेवलपमेंट भी किया है, और डेवलपमेंट भी हाई क्लास किया है। हाई क्लास का मतलब रोड्स बनाई है, सीवरेज लाइन बनाई है,
पानी की अंडरग्राउंड लाइन है, पानी की टंकी है, गार्डन है, ग्रीनरी है। दोस्तों इसमें पैसा लगता है। आज आप किसी ओपन प्लॉट से उस टाउनशिप को कंपेयर कर रहे हो। ओपन प्लॉट में क्या है, ना तो पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना कोई ग्रीन पार्क है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ सेफ्टी है। तो दोस्तों हर चीज का पैसा लगता है। आज अगर आपको कोई 30,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की कोई प्रॉपर्टी टाउनशिप में मिल रही है ना, तो उसमें दोस्तों कम से कम 40-50% तो डेवलपमेंट और ये टैक्स का खर्चा लग जाता है। 30 की चीज 15,000 की चीज है वो, आप ये समझो। 15,000 की जमीन और 15,000 रुपए आपको डेवलपमेंट करके मिल रहा है, और उस डेवलपमेंट की ही वैल्यू है, खाली जमीन की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज आप जहाँ रह रहे हो वहां पे रोड है, पानी है, बिजली है, तभी तो रह रहे हो ना। खाली जमीन की क्या वैल्यू है, खाली जमीन तो बहुत बड़ी है। तो इन चीजों को दोस्तों आपको समझना होगा। दूसरी बात, आपको लगता है कि महंगी है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है महंगी है, तो दोस्तों महंगी है वो, मैं भी नहीं मना कर रहा कि महंगी नहीं है, महंगी है वो, और प्रॉपर्टी दूर भी है, लेकिन फिर भी अच्छी है दोस्तों। महंगी क्यों है दोस्तों, ब्रांड भी तो मिल रहा है साथ में। आज मैं कोई जॉकी की टी शर्ट लाता हूँ, 1,000 रुपए की टी शर्ट आती है। नॉर्मल कोई टी शर्ट लाता हूँ, लगभग सेम सी होती है, लेकिन वो 300 में मिल जाती है। तो उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, मेन रीजन ये है कि वो ब्रांड के साथ मिल रही है, और ब्रांड आपको एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी का अश्योरेंस देता है। इस वजह से वो आपको सस्ता इस वजह से आपको थोड़ा सा वो महंगा मिलता है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप जब उस जॉकी की टी शर्ट को पहनते हो ना, तो आपको फील होता है आपने जो चीज ली है वो अच्छी है, और उसका आपको वैल्यू मिलता है। तो दोस्तों हमेशा ब्रांड के साथ जाना चाहिए, और साफ सुथरी चीज लो, चाहे से थोड़ी सी महंगी मिल जाए, 2-3 हजार रुपए गज के ज्यादा दे दो, लेकिन हमेशा साफ सुथरी चीज लेनी है। तो दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर कर दिए आपके, कि दूर है, महंगा है, और एक चीज और बता दूं, बसावट नहीं है। एक प्लॉट की टाउनशिप जो दूर होती है उसमें क्वेश्चन आता है कि सर बसावट नहीं है। दोस्तों आज के डेट में तो आपको बसावट मिलती तो उसकी रेट में फिर आ चुका है ना वो चीज, मैं वही समझा रहा हूँ। आज मुझे 30,000 रुपए में स्क्वायर यार्ड में सेज में कोई प्लॉट मिल रहा है, और वहां पे थोड़ी बसावट अभी नहीं है, तो इसीलिए 30,000 में मिल रहा है ना दोस्तों। आने वाले 5-10 साल में जब वहां बसावट हो जाएगी तो वो भी लाख रुपए का हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज समझनी होगी कि बसावट नहीं है, बसावट होने वाली है। बस इस चीज का ध्यान रखो। आप ऐसी जगह पे प्लॉट लेना है जहां पे माइग्रेशन होगा, लोग आके रहना चाहेंगे और रहने वाले हैं। बस ये चीज आइडेंटिफाई करनी है आपको, कि है ना कहाँ पे आपको बेटर मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, रोड अच्छी है, वहां पे ये आ गया, वहां पे वो आ गया। रोडें तो पूरे राजस्थान में अच्छी है, पूरे इंडिया में अच्छी है। रोडें 200 फीट की रोड, 200 फीट की रोड से कुछ नहीं होता दोस्तों। देखो सच बात ये है कि अल्टीमेटली अगर वहां पे लोग आकर रहेंगे ना, तो वहां की रेटें बढ़ेगी। अंडरलाइन वैल्यू तो वही है। रोडें आने से और रोडें जाने से कुछ नहीं होता। रोडें पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में रोडें हैं। आप 50 किलोमीटर दूर जाओगे तो भी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें मिलेगी। रोडें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम है, उससे क्या होता है, हाँ प्रॉपर्टी की थोड़ी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली आप बस ये दिमाग लगाओ कि कहाँ पे लोग आ सकते हैं, और कहाँ पे लोग माइग्रेट होंगे, और कहाँ पे अभी सिटी डेवलप हो रहा है। आप जयपुर की बात करें तो अजमेर रोड, टोंक रोड और जगतपुरा, ये 3 एरिया जो हैं डेवलप हो रहे हैं, काफी महंगे हो चुके हैं, और फ्यूचर में होंगे, क्योंकि अफोर्डेबल अभी यही है। बाहर के लोग निवेश कर रहे हैं दोस्तों जयपुर में। गुड़गांव से, दिल्ली से इतनी कंसल्टेशन आती है हमारे पास कि सर गुड़गांव में अभी कुछ जमीन खरीदना तो सोच ही नहीं सकते, तो वहां 3-4 करोड़ रुपए का फ्लैट लेंगे, उससे बढ़िया 1 करोड़ रुपए में यहाँ जमीन ले लेते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू तो है, आपको कुछ अंडरलाइन वैल्यू तो मिल रहा है। दोस्तों प्लॉट्स में सेफ, सिक्योर, रेरा, जेडी अप्रूव्ड, अगर अच्छे बिल्डर का कोई साफ सुथरा प्लॉट ले रहे हो, चाहे थोड़ा दूर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, आपको उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों जो आपके डर है वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। दूर है, मैं तीनों चीजें मान रहा हूँ, प्लॉट की टाउनशिप दूर भी है, महंगी भी है, और बसावट भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इन तीनों वजह से ही अच्छी है, क्योंकि दूर होगी तो वहां पे डेवलपमेंट होना बाकी है। दूर है इसीलिए थोड़ी सस्ती है, कंपैरेटिवली सस्ती है। और महंगी अगर आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ये चीज का ध्यान रखना, किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। और उसके बाद में बसावट तो दोस्तों आने वाले टाइम में होगी, तभी तो उसकी रेट बढ़ेगी। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट में देखते हैं। आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट देख रहे हो जयपुर में और मेरी हेल्प चाहते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की और आपके हेल्प करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।